हर ट्रेडर की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब स्क्रीन पर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि अपनी ही गलतियां दिखाई देने लगती हैं। वह पल जब चार्ट पर लाल रंग सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं बताता बल्कि अपने ही फैसलों पर भरोसा टूटने जैसा महसूस होता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे ट्रेडर की कहानी जिसने कभी सोचा था कि मार्केट बहुत आसान है, बस सही समय पर एक क्लिक करना है और पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मार्केट किसी को पैसा नहीं देती, मार्केट सबसे पहले सबक देती है। उस सुबह कुछ अलग सा माहौल था। आंख खुलते ही उसने सबसे पहले अपना फोन उठाया, चार्ट खोला और मन में एक ही ख्याल था, आज का दिन अच्छा होगा। क्योंकि पिछली रात उसने YouTube पर एक वीडियो देखा था जिसमें कहा गया था कि यह स्टॉक आज ऊपर जाने वाला है। बस उसी भरोसे पर उसने ट्रेड ले लिया। उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था, जैसे आज वह मार्केट को हरा ही देगा। लेकिन कुछ ही देर में ट्रेड लाल होने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, हथेलियों में पसीना आने लगा। अंदर से एक आवाज आई, शायद अभी निकल जाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त दूसरी आवाज ने कहा, नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मार्केट पलट जाएगी। और यहीं पर ज्यादातर नए ट्रेडर वही गलती कर बैठते हैं। उसे समझ ही नहीं आया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत कोई इंडिकेटर या टिप नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत होती है डिसिप्लिन। वह स्क्रीन के सामने बैठा रहा और चार्ट पर लाल कैंडल्स धीरे धीरे और लंबी होती चली गई। जब आखिरकार उसने ट्रेड बंद किया, तब तक उसका अकाउंट लगभग आधा खाली हो चुका था। उसी दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह असल में इंसान की भावनाओं की सबसे बड़ी परीक्षा है। उस रात उसे नींद भी ठीक से नहीं आई। दिमाग बार बार उसी चार्ट पर लौट जाता था, जैसे हर कैंडल उसे उसकी गलती याद दिला रही हो। अगर थोड़ा पहले निकल जाता, अगर थोड़ा और इंतजार कर लेता। यही अगर शब्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन गया था। अगले दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब गलती नहीं करूंगा, अब हर ट्रेड सोच समझ कर लूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट खुली और पहली ग्रीन कैंडल बनी, वह फिर वही पुराना इंसान बन गया। उसने जल्दी से क्लिक किया और नतीजा फिर वही निकला। स्क्रीन लाल, फिर गुस्सा, फिर पछतावा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। स्ट्रेटजी भी ठीक थी, सेटअप भी सही लगता था, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं कुछ बिगड़ ही जाता था। असल में समस्या उसकी स्ट्रेटजी में नहीं थी, समस्या उसकी सोच में थी। अब उसके मन में एक सवाल बार बार उठने लगा, आखिर वो लोग कैसे जीतते हैं जो सालों से इस मार्केट में टिके हुए हैं। इसी तलाश के बीच एक दिन YouTube पर उसने एक नाम सुना, ट्रेडिंग इन द जोन। और उस किताब के लेखक थे मार्क डगलस। यह नाम उसके दिमाग में कहीं अटक गया। उसने तुरंत वह किताब डाउनलोड की और पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में बहुत सी बातें उसके सिर के ऊपर से निकल गईं, लेकिन कुछ लाइनों ने जैसे सीधे दिल को छू लिया। मार्क डगलस ने लिखा था, मार्केट आपको नहीं हराती, आपकी सोच आपको हराती है। और एक और बात, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको भविष्य बताने की ताकत नहीं बल्कि डिसिप्लिन की जरूरत होती है। किताब पढ़ते पढ़ते उसे एहसास होने लगा कि असली लड़ाई चार्ट के साथ नहीं होती। असल लड़ाई इंसान के अपने ही दिमाग के अंदर होती है। जब चार्ट पर लाल कैंडल दिखती है तो डर हावी हो जाता है, और जब हरी कैंडल दिखती है तो लालच दिमाग पर कब्जा कर लेता है। इन दोनों के बीच सबसे पहले जो चीज मरती है वह होती है डिसिप्लिन। उसने उसी पल खुद से कहा, अब मुझे इस डिसिप्लिन को सीखना होगा। अब मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी नहीं, अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। हर सुबह वह चार्ट खोलता, लेकिन अब उसकी नजर सिर्फ पैटर्न पर नहीं जाती थी। अब वह खुद से सवाल पूछता, क्या मैं आज शांत हूं? क्या मैं सच में ट्रेड लेने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपनी गलती को बिना डर के स्वीकार कर सकता हूं? उसने एक नई आदत शुरू की, जर्नल लिखने की। हर ट्रेड के बाद वह अपने इमोशंस नोट करता। मैंने यह ट्रेड क्यों लिया? डर की वजह से या भरोसे की वजह से? ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव लाने लगी। लेकिन बदलाव की शुरुआत कभी आसान नहीं होती। कभी कभी उसे महसूस होता कि जितना वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उतनी ही अंदर से बेचैनी बढ़ जाती है। कुछ पल ऐसे भी आते थे जब उसके मन में ख्याल आता, शायद ट्रेडिंग छोड़ ही देनी चाहिए। लेकिन तभी उसे वही किताब याद आ जाती और उसके शब्द फिर से दिमाग में गूंजने लगते। मार्क डगलस कहते हैं,
कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार सही भविष्यवाणी करना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब सही माइंडसेट होना होता है। यह लाइन उसके मन में बार बार गूंजती रहती थी और हर बार वह फिर से स्क्रीन के सामने लौट आता था। एक दिन उसने एक बहुत छोटा सा ट्रेड लिया, इतना छोटा कि वह बस खुद को परखना चाहता था। उसने खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा। मार्केट उसके खिलाफ चली गई। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां शांत थीं। और जब आखिरकार वह ट्रेड लॉस में बंद हुआ, तो पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि उस दिन उसने पैसा नहीं, अपने मन को जीत लिया था। और वही असली जीत थी। उसे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब हर बार जीतना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है हर बार सही तरीके से खेलना। इसी बात को समझाते हुए मार्क डगलस ने अपनी मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा है कि अगर आप हर बार अपने नियमों का पालन करते हैं, तो समय के साथ मार्केट खुद आपके पक्ष में काम करने लगती है। यह लाइन उसके लिए जैसे एक मंत्र बन गई। उसने अपने चार्ट के पास बड़े अक्षरों में लिख दिया, द डिसिप्लिन कोड। और हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले वह उस लाइन को देखता, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि अब यही उसकी नई पहचान है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह हर लॉस को हार नहीं मानता था, बल्कि उसे सीखने का एक मौका समझने लगा। एक सुबह कमरे में हल्की धूप फैल रही थी। स्क्रीन पर चार्ट चमक रहा था और उसके सामने वही इंसान बैठा था जो कभी जल्दबाजी में फैसले लिया करता था, लेकिन अब वह एक नया सफर शुरू कर चुका था। आज फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसे समझ आने लगा था, हर चार्ट सिर्फ मार्केट की कहानी नहीं बताता, वह इंसान के अंदर की कहानी भी दिखाता है। लाल और हरे रंगों के पीछे उसकी अपनी भावनाएं छिपी होती हैं। कभी डर लाल बनकर सामने आता है और कभी लालच हरे रंग की तरह चमकने लगता है। उसने धीरे से खुद से कहा, अब मुझे बाहर नहीं, अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि असली दुश्मन मार्केट नहीं है, असल दुश्मन तो मैं खुद हूं। उसने अपना जर्नल खोला और उसमें एक नई लाइन लिखी, आज मैं अपने इमोशंस का असली चेहरा देखने की कोशिश करूंगा। और तभी उसे फिर से मार्क डगलस की एक बात याद आई। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप मार्केट में सच में जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर छिपे डर को पहचानना होगा। और यही वह दिन था जब उसकी असली मुलाकात खुद से हुई। उसने चार्ट की तरफ देखा। हर छोटी सी मूवमेंट के साथ उसके दिमाग में अलग अलग आवाजें उठने लगी। अभी खरीद लो, नहीं, थोड़ा रुक जाओ, शायद अभी नीचे आ जाए। अब उसे महसूस होने लगा कि ये आवाजें चार्ट से नहीं आ रही थीं। ये सब उसके अपने ही दिमाग की आवाजें थीं। वह सोचने लगा, जब मैं छोटा था तब भी मुझे हर चीज पर कंट्रोल चाहिए होता था। शायद इसी वजह से आज ट्रेडिंग में भी मैं हर चीज को कंट्रोल करना चाहता हूं। लेकिन फिर उसे मार्क डगलस की एक बात याद आई, जो उन्होंने अपनी मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन में कही थी, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही सबसे कठिन सच्चाई है। अब वह हर ट्रेड को एक परीक्षा की तरह देखने लगा। जब लॉस होता तो दिल में हल्की सी चुभन महसूस होती, और जब प्रॉफिट आता तो अंदर कहीं गर्व भी महसूस होता। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये दोनों ही भावनाएं उसके डिसिप्लिन को कमजोर कर देती हैं। असल ट्रेडर वही होता है जो प्रॉफिट में भी उतना ही शांत रहता है जितना वह लॉस में रहता है। इसी बात को समझाते हुए मार्क डगलस कहते हैं, इमोशंस आपके दुश्मन नहीं होते, उन्हें संभालने में आपकी कमजोरी असली समस्या होती है। यह लाइन उसके लिए जैसे एक मंत्र बन गई। उसने खुद को ट्रेन करना शुरू कर दिया। अब हर ट्रेड लेने से पहले वह कुछ गहरी सांसें लेता, आंखें बंद करता और धीरे से खुद से कहता, मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं, मैं सिर्फ अपने नियमों का पालन करूंगा। एक दिन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी। चार्ट ऊपर नीचे ऐसे भाग रहा था जैसे किसी समुद्र में अचानक तूफान आ गया हो। लगभग हर ट्रेडर बेचैन था। ऑनलाइन ग्रुप्स में लोग लगातार लिख रहे थे, बाय करो, सेल करो, लेकिन वह अपने कमरे में बिल्कुल शांत बैठा था। उसे महसूस हो रहा था कि यही वह पल है जिससे हर ट्रेडर डरता है। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। चार्ट पर धीरे धीरे एक सेटअप बन रहा था और उसके नियमों के हिसाब से वह एक सही ट्रेड लग रहा था। लेकिन उसी समय उसके अंदर से एक आवाज आई, आज छोड़ दो, आज रिस्क मत लो।
फिर उसके मन का दूसरा हिस्सा बोला, यही तो असली मौका है। अक्सर बड़ा प्रॉफिट ऐसे ही पलों में बनता है। कुछ सेकंड के लिए उसने आंखें बंद कर लीं और तभी उसे फिर से मार्क डगलस की एक लाइन याद आई, अगर आप अपने नियमों का पालन बिना किसी उम्मीद के करते हैं तो आप पहले से ही सफल हैं। यह लाइन मार्क डगलस की थी, उनकी मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन से। उसे यह बात याद आई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शांत मन से क्लिक किया। ट्रेड खुल गया। मार्केट ऊपर नीचे झूल रही थी, लेकिन इस बार वह बिल्कुल स्थिर था। न कोई ज्यादा उत्साह, न कोई डर। कुछ मिनट बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेड खत्म हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह फिर भी खुश था, क्योंकि पहली बार उसने अपने डिसिप्लिन को पूरी तरह निभाया था। उस दिन उसने पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसने खुद को जरूर जीत लिया था। धीरे धीरे उसे एक और सच्चाई समझ आने लगी। मार्केट में लॉस दुश्मन नहीं होता, लॉस तो एक शिक्षक होता है। हर गलती एक आईने की तरह होती है, जो यह दिखाती है कि उस समय आपके अंदर कौन सी भावना सबसे ज्यादा हावी थी। कभी डर, कभी लालच, कभी अधीरता और कभी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। अब वह अपनी पुरानी ट्रेडिंग को ध्यान से देखने लगा। उसे समझ आया कि जब भी वह फोमो में ट्रेड करता था, लगभग हर बार नुकसान होता था। जब भी बिना किसी कारण डर कर ट्रेड छोड़ देता था, बाद में पछतावा होता था। लेकिन जब भी वह सिर्फ अपने नियमों का पालन करता था, तभी उसे सच्ची शांति महसूस होती थी। एक शाम जब मार्केट बंद हुई, उसने स्क्रीन ऑफ की और आईने में खुद को देखा। कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, अब मुझे समझ आ गया है, असली मार्केट बाहर नहीं, मेरे अंदर चल रही है। बाहर का चार्ट तो बस उसका प्रतिबिंब है। वह हल्का सा हंसा, क्योंकि अब उसे एक गहरी बात समझ आ चुकी थी। भावनाओं को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें समझा जरूर जा सकता है। और जो इंसान अपनी भावनाओं को समझ लेता है, वही मार्केट में लंबे समय तक टिक पाता है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। वो दिन जब लॉस होने पर वह गुस्से में स्क्रीन पर हाथ मार देता था, और वो दिन भी जब छोटा सा प्रॉफिट मिलते ही खुद को जीनियस समझने लगता था। अब उसे साफ दिखाई देने लगा था कि यही उतार चढ़ाव उसे कमजोर बना रहे थे। इसी बात को समझाते हैं, यह बात मार्क डगलस ने लिखी थी। वह कुछ देर तक उसी लाइन को देखता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया, मैं तो अब तक हर ट्रेड को पक्के नतीजे की तरह देखता रहा, जैसे यह ट्रेड जरूर जीतेगा। लेकिन मार्क कुछ और कह रहे थे। वह कह रहे थे, हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है। अगर आप यह मान लें कि हर ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, तो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि अब आप किसी एक नतीजे से चिपके नहीं रहते। अगले दिन उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने 5 छोटे छोटे ट्रेड लिए। हर ट्रेड से पहले वह अपने मन में एक ही बात दोहराता, यह ट्रेड जीत भी सकता है और हार भी सकता है। और हर बार उसने सिर्फ अपने नियमों का पालन किया। दिन खत्म हुआ तो उसने नतीजे देखे। 3 ट्रेड लॉस में थे और 2 ट्रेड प्रॉफिट में। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह न ज्यादा खुश था, न उदास। वह बस संतुलित था। और शायद यही संतुलन द डिसिप्लिन कोड का असली अर्थ था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि ट्रेडिंग और जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों में अनिश्चितता होती है, दोनों में धैर्य चाहिए, और दोनों में अपने मन पर नियंत्रण सबसे जरूरी होता है। उसे समझ आने लगा कि मार्क डगलस ने जो सिखाया वह सिर्फ ट्रेडिंग की तकनीक नहीं थी, वह एक तरह का जीवन दर्शन था। सुबह की ठंडी हवा में एक अलग ही शांति थी। उसने खिड़की खोली और गहरी सांस ली। अब हर दिन की शुरुआत वह इसी तरह करता था। न कोई भाग दौड़, न कोई घबराहट, न कोई फोमो, बस एक रूटीन, एक स्थिर लय। उसके कमरे की दीवार पर एक पोस्टर लगा था, द डिसिप्लिन कोड, और उसके नीचे लिखा था, मार्क डगलस। वह हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, आज एक नए सफर की शुरुआत है। अब ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर क्लिक करना नहीं रह गई थी, अब यह उसके लिए एक साधना बन चुकी थी। उसने लैपटॉप खोला, चार्ट्स खोले, लेकिन इस बार स्क्रीन पर सिर्फ मार्केट नहीं थी। वहां एक एक्सेल शीट भी खुली थी, जिसमें वह अपने नियम लिख रहा था। उसने धीरे धीरे अपने लिए कुछ नियम तय किए। सिर्फ वही ट्रेड लेना जो पहले से बनाए गए प्लान में हो। अगर लगातार 2 लॉस हो जाए तो तुरंत ब्रेक लेना।
ट्रेड लेने से पहले किसी और की राय पर निर्भर न होना और हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछना, क्या आज मैंने अपने नियमों का सम्मान किया? क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, मार्केट को जीतना असली जीत नहीं है। असल जीत तब होती है जब इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है। क्या मैंने आज अपने कोड को फॉलो किया? यही सवाल अब हर दिन के अंत में वह खुद से पूछता था। नियम बहुत बड़े नहीं थे, साधारण से छोटे छोटे नियम, लेकिन इन्हीं छोटे नियमों ने धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बदलनी शुरू कर दी। अगले दिन जब मार्केट खुली तो उसने देखा कि एक साफ सा सेटअप बन रहा है। ट्रेड लेने का मौका था। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपना कोड याद किया। गहरी सांस लो, प्लान फॉलो करो और फिर फैसला लो। उसने क्लिक किया। कुछ ही देर में मार्केट उसके खिलाफ चली गई और स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेड खत्म। लेकिन इस बार अंदर अजीब सी शांति थी, क्योंकि इस बार उसने अपना नियम नहीं तोड़ा था। थोड़ी देर बाद दूसरा सेटअप बना। उसने फिर वही प्रक्रिया दोहराई। गहरी सांस, प्लान और फिर ट्रेड। इस बार मार्केट उसके पक्ष में गई और ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ। लेकिन चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी, वही शांत भाव, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि असल जीत प्रॉफिट नहीं, इमोशंस पर कंट्रोल है। हर रात वह अपनी डायरी खोलता और एक छोटा सा सवाल लिखता, आज मैंने क्या महसूस किया? अगर डर आया तो क्यों आया? अगर उत्साह आया तो क्यों आया? धीरे धीरे वह अपने ही मन को पढ़ना सीखने लगा। अब जर्नल लिखना उसके लिए सिर्फ रिकॉर्ड नहीं था, वह उसके लिए एक तरह का मेडिटेशन बन चुका था। अब वह लॉस को सजा नहीं मानता था, वह उसे एक सबक की तरह देखता था। हर गलती उसके कोड में एक नया नियम जोड़ देती थी। कुछ महीनों बाद उसने अपनी डायरी पलट कर देखी और उसे एक बदलाव साफ दिखाई दिया। पहले वह हर दूसरे दिन अपनी स्ट्रेटजी बदल देता था। आज वह महीनों से एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रह पा रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, शायद यही मतलब था उस लाइन का जिसे मार्क डगलस ने लिखा था, कंसिस्टेंसी इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ डिसिप्लिन। यानी लगातार अच्छा करने की क्षमता डिसिप्लिन का परिणाम होती है। अब उसे एक और बात समझ में आने लगी थी। मार्केट में जीतने वाले लोग वो नहीं होते जो हर मूव पकड़ लेते हैं। असल में जीतने वाले वो होते हैं जो हर दिन एक जैसे बने रहते हैं, चाहे मार्केट कितनी भी बदल जाए। एक रविवार की सुबह वह पार्क में बैठा था, कानों में हेडफोन लगे थे और वह एक सेमिनार सुन रहा था जिसे मार्क डगलस ने दिया था। घास पर हल्की हवा चल रही थी और उसी वक्त उसने एक लाइन सुनी, पैसा कमाने के लिए आपको यह जानना जरूरी नहीं कि अगला मूव क्या होगा। यह सुनकर वह कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि अब तक वह यही मानता था कि हर ट्रेड से पहले उसे यह पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन यह विचार बिल्कुल अलग था। यह कह रहा था, जरूरी नहीं है कि आपको भविष्य पता हो, जरूरी यह है कि आप हर स्थिति के लिए तैयार हों। और शायद उसी पल उसे ट्रेडिंग की सबसे गहरी सच्चाई समझ आने लगी। उसने एक लाइन नोट की, रेडीनेस इज ग्रेटर देन प्रेडिक्शन। यह वाक्य उसके माइंडसेट को पूरी तरह बदल गया। अब उसने अपने डिसिप्लिन कोड में एक नया नियम जोड़ दिया। हर ट्रेड से पहले वह खुद से कहता, मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन मैं तैयार हूं। यह वाक्य उसके लिए ढाल बन गया। जब मार्केट तेजी से ऊपर नीचे होती तब भी वह शांत रहता, क्योंकि उसने मान लिया था आउटकम उसके नियंत्रण में नहीं है, सिर्फ उसका बिहेवियर उसके हाथ में है। धीरे धीरे यह कोड उसके जीवन में भी उतरने लगा। अब वह छोटी छोटी हुए। मार्क डगलस ने कहा था, सफल ट्रेडर वो नहीं होते जिन्हें डर नहीं लगता। सफल ट्रेडर वो होते हैं जो अपनी भावनाओं को संतुलित रखना सीख जाते हैं। यह लाइन उसके दिल में कहीं गहराई से बस गई थी। अब उसकी जिंदगी का एक नया रूटीन बन चुका था। हर सुबह सबसे पहले कुछ मिनट ध्यान करना, फिर चार्ट खोलना, फिर ट्रेड लेने से पहले अपने नियमों को दोबारा पढ़ना और हर ट्रेड के बाद जर्नल में सब कुछ लिखना। अब उसने अपनी हर भावना को एक नाम दे दिया था। डर को उसने राक्षस कहा, लालच को उसने मृग तृष्णा का नाम दिया और अधीरता को तूफान। जब भी इन तीनों में से कोई भावना उसके अंदर हावी होने लगती, वह अपने मन में धीरे से कहता, शांत रहो, कोड याद करो, द डिसिप्लिन कोड। धीरे धीरे उसने इन भावनाओं को पहचानना और संभालना सीख लिया। एक दिन उसने अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोली
और ध्यान से देखा। अब लॉस वाले कॉलम पहले से कम होने लगे थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अब उसे लॉस से डर नहीं लगता था। उस रात घड़ी में लगभग 2 बजे थे। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की हल्की रोशनी थी। स्क्रीन पर चार्ट खुला हुआ था, जो अब बिल्कुल शांत था, जैसे पूरे दिन की ट्रेडिंग की लड़ाई लड़कर वह भी थक गया हो। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हल्की बेचैनी थी। वह जानता था कि मार्केट सो चुकी है, पर उसके अंदर चल रही सोच अभी भी जाग रही थी। उसने अपना लैपटॉप खोला और फिर से वही किताब पढ़ने लगा, ट्रेडिंग इन द जोन। पिछले कुछ दिनों से यही किताब उसका सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। वह हर पेज ऐसे पढ़ रहा था जैसे किसी गुरु की सीख सुन रहा हो। हर लाइन धीरे धीरे उसके मन में उतर रही थी और उसे समझ आने लगा था कि मार्क डगलस सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करते, वह इंसान की सोच के बारे में बात करते हैं। किताब में उसने एक लाइन पढ़ी, मार्केट भविष्यवाणी करने वालों को नहीं, बल्कि लगातार सही व्यवहार करने वालों को इनाम देती है। वह इस लाइन पर कुछ देर के लिए रुक गया। उसने खुद से सवाल किया, आखिर कंसिस्टेंसी क्या होती है? क्या मैं कंसिस्टेंट हूं? कुछ पल बाद उसने खुद ही जवाब दिया, नहीं, मैं तो हर दिन बदल जाता हूं। कभी बहुत कॉन्फिडेंट, कभी बहुत डरपोक, कभी लालची और कभी बिल्कुल हारा हुआ। और तभी उसे एक गहरी बात समझ आई। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ रोज ट्रेड करना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन खुद पर भरोसा रखना और अपने बनाए नियमों पर टिके रहना। उसने अपनी पुरानी जर्नल खोली और देखा कि हर ट्रेड में उसकी प्रतिक्रिया कितनी अलग अलग रही थी। कहीं गुस्सा, कहीं डर, कहीं जरूरत से ज्यादा उत्साह। उसे महसूस हुआ कि मार्क डगलस सच कहते हैं, जब तक आप अपने अंदर के अराजकता कैओस को नहीं समझते, तब तक आप मार्केट के कैओस को भी नहीं समझ सकते। उस रात उसने अपनी जर्नल में एक नई लाइन लिखी, आज से मैं खुद को समझने की प्रैक्टिस करूंगा। अगली सुबह उठते ही उसने अपना रूटीन बदल दिया। अब मार्केट खुलने से पहले वह कुछ मिनट ध्यान करता, 5 मिनट तक आंखें बंद रखता और मन ही मन दोहराता, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने नियमों का पालन कर सकता हूं। यह एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस थी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है। अब वह ट्रेड लेने से पहले घबराता नहीं था। अब वह बस एक सवाल पूछता था, क्या यह ट्रेड मेरे डिसिप्लिन के नियमों के अनुसार सही है? एक दिन उसने यूट्यूब पर मार्क डगलस का एक इंटरव्यू देखा। उस इंटरव्यू में मार्क कह रहे थे, हर ट्रेडर को अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखना होगा। मार्केट कभी पूरी तरह अनुमान के अनुसार नहीं चलती, लेकिन आपका व्यवहार जरूर स्थिर हो सकता है। यह बात उसके दिल को झकझोर गई। वह सोचने लगा, मैं तो हर बार पक्की भविष्यवाणी ढूंढता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे पहले से पता चल जाए कि यह स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन मार्क तो कुछ और ही कह रहे थे। वह कह रहे थे, भविष्यवाणी छोड़ दो, अपने व्यवहार पर ध्यान दो। और शायद यही वह पल था जिसने उसकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा को बदल दिया। अब उसने एक नया तरीका अपनाया। अब वह हर ट्रेड को उसके नतीजे से नहीं, अपने व्यवहार से जज करने लगा। अगर उसने अपने नियमों का पालन किया तो वह उस दिन को अच्छा मानता था, चाहे ट्रेड में नुकसान हुआ हो या मुनाफा। शुरुआत में यह सोच थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा परिणाम पर ध्यान देता है। लेकिन धीरे धीरे वह नतीजों से नहीं, प्रक्रिया से प्यार करने लगा। और यही बदलाव असली था। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस अब स्थिर होने लगी है। लॉस पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उनका असर बहुत कम हो गया था। पहले जहां हर नुकसान उसके आत्मविश्वास को तोड़ देता था, अब वह बस उसे देखता, समझता और आगे बढ़ जाता। अब उसे साफ समझ आ गया था, यह खेल सिर्फ मार्केट का नहीं है, यह असल में माइंड का खेल है। एक शाम वह अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिला, जो कभी उसके साथ ट्रेडिंग करते थे, लेकिन अब यह रास्ता छोड़ चुके थे। उन्होंने कहा, ट्रेडिंग तो जुआ है, इसमें कोई लंबे समय तक जीत नहीं सकता। वह हल्का सा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, हाँ, अगर इंसान अपनी सोच को ट्रेन नहीं करता तो ट्रेडिंग सच में जुए जैसी लगती है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को समझ लेते हैं तो यही खेल एक तरह का ध्यान बन जाता है। यह कहते हुए वह खुद भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि अब वह वही इंसान नहीं था जो पहले हर चार्ट देखकर घबरा जाता था।
अब उसके अंदर एक अलग ही शांति पैदा हो चुकी थी। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह शांत था, फोकस था और अपने भीतर पूरी तरह स्थिर। उस रात उसने फिर से वही किताब उठाई, ट्रेडिंग इन द जोन। पन्ने पलटते पलटते उसकी नजर एक लाइन पर जाकर रुक गई। सबसे सफल ट्रेडर्स ने एक बात सीख ली है, वे संभावनाओं में सोचते, चीजों में भी धैर्य दिखाता, ट्रैफिक में फंसने पर भी शांत रहता। गुस्सा कम हो गया। उसने समझ लिया कि जो इंसान अपने दिमाग को मार्केट में संभाल सकता है, वो जीवन में किसी भी चुनौती को संभाल सकता है। द डिसिप्लिन कोड अब सिर्फ ट्रेडिंग सिस्टम नहीं रहा, यह उसका जीवन दर्शन बन गया। एक दिन एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया और बोला, यार तुम तो बदल गए, पहले हमेशा भागते रहते थे, अब इतने शांत कैसे? वह मुस्कुराया और बोला, मैंने ट्रेडिंग से यही सीखा है कि हर मूवमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को बस ऑब्जर्व करना चाहिए और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे डिसिप्लिन बन जाती है। उस दिन उसने खुद के लिए एक नया गोल तय किया, अब मैं दूसरों को भी यह सिखाऊंगा, लेकिन पहले खुद को परफेक्ट बनाऊंगा। अब वह हर चीज को मापने योग्य बना रहा था। अपने ट्रेड्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता, अपनी आवाज रिकॉर्ड करता ताकि बाद में सुन सके। कब टोन बदल गई, कब डर आया, कब लालच हावी हुआ। यह सेल्फ एनालिसिस उसे एक तरह का वैज्ञानिक बना रहा था जो अपने ही दिमाग का प्रयोग कर रहा था। एक बार उसे बड़ा सेटअप मिला, मार्केट में नई खबर थी, हर कोई एक्साइटेड था, वह भी थोड़ा उत्साहित था। लेकिन इस बार अंदर से एक आवाज आई, क्या यह मेरे कोड के हिसाब से सही है? उसने चेक किया और पाया कि इस सेटअप का एंट्री पॉइंट उसके प्लान में नहीं था, तो उसने ट्रेड छोड़ दिया। शाम तक वही स्टॉक गिर गया। उसने खुद से कहा, यही है असली डिसिप्लिन, सही निर्णय लेना, नतीजा नहीं पकड़ना। उसने समझा कि कोड का रिवॉर्ड सिर्फ प्रॉफिट में नहीं है, लॉस से बचना भी जीत है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल हमेशा आपके पास नहीं। हर कहानी में ऐसा पल आता है जब हीरो खुद से लड़ता है। बाहरी दुनिया शांत होती है, लेकिन अंदर एक तूफान उठता है। वही तूफान तय करता है जीत और हार के बीच की असली लड़ाई। उसके लिए यह पल अब आ चुका था। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ट्रेड्स स्थिर थे, रूटीन सटीक था, जर्नल भरा हुआ था और दिमाग में संतुलन था। लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब आप सोचते हैं कि अब कुछ गलत नहीं हो सकता। उस दिन सुबह सब कुछ सामान्य था, चार्ट खुला, सिस्टम तैयार, मार्केट धीरे धीरे मूव कर रही थी। अचानक एक न्यूज आई, एक स्टॉक में बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ। उसने देखा, सेटअप नहीं बना था, लेकिन सब कुछ बहुत आकर्षक लग रहा था। सोशल मीडिया पर ट्रेडर्स चिल्ला रहे थे, यह स्टॉक उड़ेगा, यह मौका है। उसके दिमाग के कोने से आवाज आई, छोड़ दो, यह ट्रेड मेरे कोड में नहीं आता। लेकिन दूसरे कोने से आवाज आई, बस इस बार कर लो, मौका बड़ा है। वह वहीं बैठा रहा। स्क्रीन पर नजरें जमी हुई, अंदर की जंग शुरू हो चुकी थी। दिल कह रहा था, क्लिक करो, दिमाग कह रहा था, रुको। तभी उसके कानों में जैसे मार्क डगलस की आवाज गूंजी, इफ यू फील प्रेशर टू एक्ट, यू आर नॉट इन कंट्रोल। उसने गहरी सांस ली और स्क्रीन से नजर हटाई। अपने आप से पूछा, क्या मैं डिसिप्लिन में हूं? जवाब नहीं मिला तो उसने ट्रेड नहीं लिया। वह खड़ा हुआ, खिड़की की तरफ गया और बाहर देखा। शहर की भीड़ भाग रही थी, सब कहीं पहुंचना चाहते थे, जैसे मार्केट में सब जीतना चाहते हैं। वह एक पल रुककर खड़ा रहा और धीरे से अपने आप से कहा, मैं अपनी गति खुद तय करूंगा, मैं अपने कोड का पालन करूंगा। लेकिन वह मुस्कुराया, क्योंकि उसने पहली बार कुछ न करके भी जीत हासिल की थी। शाम को जब उसने चार्ट देखा, वही स्टॉक गिर चुका था, लोग लॉस में थे, लेकिन उसके अंदर अजीब सी शांति थी। यह शांति कीमत नहीं रखती, प्राइसलेस थी। उसने महसूस किया कि द डिसिप्लिन कोड का असली मतलब यही है, जीत वह नहीं जो पैसा दे, जीत वह है जो मन को स्थिर रखे। कुछ दिनों बाद कहानी पलट गई। अब लगातार प्रॉफिट्स आने लगे, हर ट्रेड उसके प्लान के अनुसार जा रहा था, अकाउंट बढ़ रहा था और अंदर एक मीठी खुशी पनप रही थी। लेकिन धीरे धीरे वह आत्मविश्वास अहंकार में बदलने लगा। वह सोचने लगा, अब मैं मास्टर बन गया हूं, मुझे मार्केट समझ आ गई है। और यही वह पल था जहां गिरावट शुरू होती है। एक दिन उसने सेटअप से बाहर जाकर ट्रेड लिया, क्योंकि उसे लगा, अब मैं गलती नहीं कर सकता,
मार्केट शुरुआत में उसके फेवर में गई। वह पोजीशन बढ़ा बैठा, लेकिन कुछ घंटों में मार्केट पलटी। चार्ट लाल हुआ और अकाउंट से बड़ा हिस्सा उड़ गया। वह स्क्रीन पर बैठा रह गया। हाथ कांप रहे थे। मन में गुस्सा, डर और पछतावा एक साथ उठे। उसे लगा सब खत्म हो गया। उस रात उसने लैपटॉप बंद नहीं किया, बस चुपचाप बैठा रहा और धीरे से बोला, मैं हार गया। मार्केट से नहीं, खुद से, क्योंकि मैंने कोड तोड़ा है। तभी उसके दिमाग में मार्क डगलस की लाइन गूंज उठी, एवरी टाइम यू ब्रेक योर रूल्स यू डिस्ट्रॉय योर कॉन्फिडेंस। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। समझ आया कि कोड सिर्फ ट्रेड्स के लिए नहीं था, वो उसके विश्वास की दीवार था, और आज उसने खुद उस दीवार में दरार डाल दी थी। अगले दिन उसने खुद को सजा दी। मार्केट नहीं खोली। पूरा दिन सिर्फ अपनी जर्नल पढ़ता रहा। हर लाइन, हर गलती, हर जीत, सब देखा और समझा। उसे एहसास हुआ, असली दुश्मन मार्केट नहीं है, असल दुश्मन वो आवाज है जो कहती है, बस इस बार तोड़ दो रूल्स। यही अंदर की असली लड़ाई है। यही है द बैटल विद इन। उसने अपनी नोटबुक पर लिखा, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट परफेक्शन। अब उसका फोकस सिर्फ रिकवरी पर था। इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी गलती नहीं करेगा, बल्कि इसका मतलब था गलती होने के बाद भी सही राह पर लौटना। उसने अपने कोड में एक नया नियम जोड़ा, अगर मैं गलती करूं तो खुद को सजा नहीं दूंगा, बस समझूंगा और सुधारूंगा। अब उसने अपनी दिनचर्या में एक नई आदत जोड़ी। हर रात वह मेडिटेशन करता और खुद से पूछता, क्या मैंने आज अपने मन को हराया या मेरे मन ने मुझे? वह अब हर दिन अपने अंदर के ट्रेडर और ऑब्जर्वर को अलग पहचानने लगा। ट्रेडर वह जो डरता है, लालची होता है। ऑब्जर्वर वह जो सिर्फ देखता है, बिना प्रतिक्रिया के। उसने समझ लिया कि जो ऑब्जर्वर को मजबूत कर ले, वही असली डिसिप्लिन ट्रेडर है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वह हर गलती को स्वीकार करता, हर लॉस को शांत मन से देखता और हर प्रॉफिट के बाद खुद को याद दिलाता, यह भी अस्थाई है। मार्क डगलस कहते हैं, योर गोल इज टू बी कंसिस्टेंट, नॉट राइट। यह लाइन अब उसकी पहचान बन चुकी थी। एक दिन वह अपने पुराने नोट्स देख रहा था और हंस पड़ा। उसमें लिखा था, मैं मार्केट को समझ लूंगा। अब उसे एहसास हुआ कि समझने की कोशिश ही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सुबह की धूप हल्की थी, पर कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। वह वही पुराना ट्रेडर था, लेकिन चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी। जैसे हर दिन उसने चार्ट खोला, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे हवा में कोई अनजाना बदलाव तैर रहा हो। सब कुछ सिस्टम के हिसाब से चल रहा था। प्लान तैयार था, जर्नल अपडेट था, और उसके अंदर एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने एक ट्रेड सेटअप देखा। सब कुछ उसके कोड के हिसाब से सही था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। उसने चार्ट देखा और उसके दिमाग में कोई आवाज नहीं उठी, ना डर, ना लालच, बस एक गहरी स्थिरता थी। उसने क्लिक किया। स्क्रीन पर सिर्फ संख्याएं चल रही थीं, जैसे ब्रह्मांड की कोई ताल बिना शोर के बज रही हो। ट्रेड धीरे धीरे प्रॉफिट में गया, फिर पलटा, लॉस में गया, फिर दोबारा ऊपर गया, लेकिन वह अडिग रहा, जैसे कोई साधक ध्यान में बैठा हो। जब आखिर में ट्रेड बंद हुआ तो अकाउंट में सिर्फ एक छोटा सा प्रॉफिट था, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह पैसों की नहीं थी, वह आत्मज्ञान की मुस्कान थी। उसने महसूस किया, असली ट्रेडिंग जीत तब होती है जब आप अपने अंदर के मूवमेंट को शांत कर देते हैं। मार्क डगलस ने कहा था, When you stop trying to control the market, you enter the zone। और आज वह सचमुच जोन में था। उस शाम वह समुद्र किनारे गया। फोन नहीं, चार्ट नहीं, बस हवा और लहरें उसके साथ थीं। वह बैठा और खुद से बोला, मैंने सालों तक मार्केट को जीतने की कोशिश की, पर असल में मुझे खुद को जीतना था। द डिसिप्लिन कोड का असली अर्थ अब खुलने लगा था। यह किसी सिस्टम की बात नहीं थी, यह सरेंडर की बात थी। उसने लिखा, आज से मेरा कोड सिर्फ रूल्स का नहीं, बल्कि सरेंडर का होगा। मैं स्वीकार करूंगा हर अनसर्टेनिटी को बिना डर के। अगले कुछ हफ्तों में उसकी ट्रेडिंग और भी आसान हो गई। हर दिन वही रूटीन, वही जर्नल, वही ध्यान, लेकिन अब वह किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करता था। मार्क डगलस की लाइन हर बार याद आती, एनीथिंग कैन हैपन एंड यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन टू मेक मनी। और उसने समझ लिया,
अनसर्टेनिटी ही असली सर्टेनिटी है। और यही सोच उसका सबसे बड़ा एज बन गई। एक दिन उसने एक पुराने दोस्त को ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश की। दोस्त ने पूछा, भाई ऐसा क्या बदल गया तेरे अंदर? पहले तू हर समय चार्ट देखता था, अब इतना शांत कैसे हो गया? वह मुस्कुराया और बोला, पहले मैं मार्केट में पैसे ढूंढता था, अब मैं शांति ढूंढता हूं, और शांति मिलने के बाद पैसा अपने आप आता है। अब वह हर लॉस पर मुस्कुराता, हर प्रॉफिट पर नम्र रहता। अब उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव नहीं थे। वह फ्लो में था, जैसे कोई नदी जो जानती है उसका रास्ता तय है, उसे बस बहना है। न डर था न घमंड। उसने महसूस किया कि ट्रेडिंग और मेडिटेशन एक ही चीज है। दोनों में मन को देखना पड़ता है, बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया दिए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे और भी गहराई में ले गया। वो दिन सामान्य था, मार्केट स्थिर थी। उसने एक छोटा ट्रेड लिया, सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक एक सिस्टम एरर आया, इंटरनेट बंद हो गया, और जब कनेक्शन लौटा तो ट्रेड लॉस में था, बड़ा लॉस। वह कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस ली और खुद से बोला, क्या मैं इस पल भी शांत रह सकता हूं? उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि उसका दिल स्थिर है। गुस्सा नहीं, डर नहीं, बस एक्सेप्टेंस। यही था उसका टर्निंग पॉइंट। वो पल जब उसने समझा कि डिसिप्लिन का मतलब कंट्रोल नहीं, एक्सेप्टेंस है। उस रात उसने डायरी में लिखा, टुडे आई मेट द रियल मी। वो जान गया था कि जो शांति अंदर है वही उसकी असली पूंजी है। मार्केट गिर सकती है, उठ सकती है, लेकिन जो व्यक्ति खुद को पकड़ लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। उसने अपनी जर्नल के पहले पेज पर नई लाइन जोड़ी, द डिसिप्लिन कोड इज नॉट अबाउट विनिंग ट्रेड्स, इट्स अबाउट विनिंग योरसेल्फ। अब यह वाक्य उसका जीवन बन गया था। धीरे धीरे उसने दूसरों को सिखाना शुरू किया। छोटे ट्रेडर्स को समझाने लगा कि मार्केट में टिके रहने के लिए दिमाग का अनुशासन जरूरी है, न कि सिर्फ प्रिडिक्शन का ज्ञान। वो हर क्लास में मार्क डगलस का जिक्र करता, कहता कि वही व्यक्ति जिसने सैकड़ों ट्रेडर्स को खुद से मिलाया, असल में वही ट्रेडिंग का सच्चा गुरु है। अब उसकी जिंदगी का हर पहलू कोर्ट से जुड़ गया था। वो सुबह ध्यान करता, मार्केट में सिर्फ वही ट्रेड लेता जो शांत मन से लिया जा सके, और हर रात ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखता, आज मैंने खुद को कितनी देर शांत रखा। यही उसका नया मापदंड था। कभी कभी उसे अपने पुराने दिन याद आते जब वह मॉनिटर पर चिल्लाता था, लेकिन अब वही व्यक्ति बदल चुका था। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और मानसिक अनुशासन के साथ सफलता पाई जा सकती है, तो सब्सक्राइब करें फाइनेंस विद दिनेश और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हर वीडियो में आपको मिलेगा ट्रेडिंग का असली गहराई वाला ज्ञान, जो सिर्फ नंबर्स से नहीं बल्कि दिमाग और मानसिकता से जुड़ा है।